नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको इंडिया तक पर। दोस्तों, दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहली खबर इजराइल से है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका इजराइल को अब हथियार और गोला बारूद की सप्लाई नहीं करेगा। फिर क्या था, इजराइल को अपने परम मित्र भारत की याद आई। भारत ने भी अपनी दोस्ती को निभाते हुए इतना विस्फोटक सामग्री को इजराइल भेजा कि इजरायली पीएम नेतन्याहू गदगद हो गया। क्या भारत इससे अपनी मित्रता को और मजबूत करना चाहता है? क्या जिस तरह इजराइल अमेरिका और बाकी दुनिया की परवाह किए बिना भारत को समय समय पर मदद करता आया है, उसी तरह भारत भी दुनिया की परवाह किए बिना मदद कर पाएगा। चर्चा वीडियो में आगे करेंगे। दूसरी खबर यूएनएससी में सुधार को लेकर आ रही है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अब भारत की आवाज को नजरअंदाज या दबाया नहीं जा सकता है। चाहे वो यूएनएससी का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो या दुनिया के कोई और मंच, उसमें भारत की आवाज को प्रमुखता से सुना जाता है और उस पर अमल भी किया जाता है। हाल ही में न्यूयॉर्क में यूएनएससी सुरक्षा परिषद सुधार को लेकर गहन चर्चा हुआ है। इसमें भारत को किस तरह यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाया जाए और क्या रास्ता अपनाया जाए कि सभी सदस्य देश इस पर सहमत हो, और कैसे चीन की जिद को खत्म किया जाए, इस पर प्रमुखता से चर्चा हुआ है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत ने गाजा में फंसे इजराइल को हथियार भेजे हैं। भारत ने यह कदम तब उठाया है जब इजराइल को अमेरिका ने हजारों बम की सप्लाई को रोक दिया है। पिछले 8 महीनों से हमास के साथ जंग में इजराइल के हथियारों का जखीरा खाली हो गया है और उसने दोस्त भारत से मदद मांगी थी। भारत ने इजराइल को हथियार भेजा भी है, लेकिन अब इसे स्पेन ने अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त देने से मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस पर व्यापारिक जहाज पर 27 टन विस्फोटक लादा हुआ था और इसे भारत से भेजा गया था। स्पेन ने कहा कि मध्य पूर्व को शांति की जरूरत है, न कि और ज्यादा विस्फोटक की। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन के विदेश मंत्रालय ने डेनमार्क के झंडे वाले इस जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस जहाज पर भारत से भेजा गया 27 टन विस्फोटक लादा हुआ था। उसने कहा कि मध्य पूर्व को शांति की जरूरत है, न कि और ज्यादा हथियार की। स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनुअल अल्वारेस ने कहा कि ऐसा पहली बार है जब हमने यह काम किया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब हमने पाया कि एक जहाज हथियारों की खेप लेकर इजराइल जा रहा है और वह स्पेन के बंदरगाह पर रुकने की इजाजत चाह रहा है। एल पैस अखबार के मुताबिक डेनमार्क के झंडे वाला जहाज 27 टन विस्फोटक लेकर भारत के चेन्नई बंदरगाह से इजराइल के हाइफा बंदरगाह जा रहा था। बता दें कि चेन्नई भारत का वह प्रमुख बंदरगाह है जहां से भारत विस्फोटकों का निर्यात और आयात करता है। अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं। भारत की ओर से लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की जाती रही है। भारत समेत कई देशों की ओर से ये मामला उठाया जाता रहा है कि यूएनएससी में एशिया और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। ऐसे में इसके स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाते हुए भारत को इसमें शामिल किया जाए। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य जिसके पास वीटो पावर है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, यूके और फ्रांस है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएनएससी में 1960 के दशक में अस्थायी सदस्यता का विस्तार एक महत्वपूर्ण बदलाव था। उसी समय संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद को 18 से बढ़ाकर 27 और बाद में 54 कर दिया गया था। हाल ही में आईजीएन यूएनएससी सुधार पर एक अधिक अनौपचारिक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप विकसित हुआ है, जिसमें 2015 में विशिष्ट सुझावों के साथ बातचीत की रूपरेखा पर सहमति बनी थी, लेकिन इस पर बातचीत शुरू करने के प्रयास तब से रुक गए हैं।
IGN बिना किसी समय सीमा या कार्रवाई के असहाय दिख रहा है। L69 समूह, जिसमें भारत भी एक भागीदार है, इस ग्रुप ने स्थायी और गैर स्थायी सदस्यता के विस्तार का प्रस्ताव दिया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों ने यूएनएससी की विस्तारित स्थायी और गैर स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया है, लेकिन यूनाइटेड फॉर कंसेंसस समूह का UFC इसके विरोध में है। इस समूह का नेतृत्व इटली, पाकिस्तान और अर्जेंटीना जैसे देश करते हैं, जो स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करते हैं। इसकी वजह भारत, जर्मनी और ब्राजील जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को रोकना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पर, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।